दिल्ली की जहरीली हवा अब सिर्फ स्वास्थ्य चेतावनी नहीं बल्कि नौकरियां छोड़ने की वजह भी बन रही है। इसका ताजा उदाहरण है राजकुमार बाफना, जो दिल्ली स्थित एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में प्रेसिडेंट फाइनेंस के पद पर थे। उन्होंने शहर के घातक वायु प्रदूषण को अपना पद छोड़ने की मुख्य वजह बताते हुए इस्तीफा दे दिया। तो क्या वक्त आ गया है कि दिल्ली को बाय बाय कहा जाए? लेकिन जिन जिन की एक कर्म भूमि है या जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो क्या करें? वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि खतरा कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात खास रहे देश के दिल दिल्ली की। जब दिल्ली का AQI 400 के पार जाकर सिवियर श्रेणी में पहुंच गया और घने कोहरे ने हालात और बिगाड़ दिए, तब बाफना का यह फैसला इस बात का संकेत बन गया है कि यह संकट सिर्फ आज के प्रोफेशनल्स ही नहीं बल्कि युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर रहा है। ये कहानी प्रदूषण की मानवीय कीमत को सामने लाती है और कमजोर वर्गों, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए तंत्रगत कार्रवाई की मांग करती है। राजकुमार बाफना ने अपना इस्तीफा सौंपते हुए साफ लिखा, दिल्ली पोल्यूशन लेवल की वजह से मैं प्रेसिडेंट फाइनेंस के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और तुरंत राहत की मांग करता हूँ। कंपनी एकम्स ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें 31 दिसंबर 2025 से कार्य मुक्त कर दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि उन्हें इस फैसले पर अफसोस है, लेकिन ये स्वास्थ्य कारणों से लिया गया कदम है। 7,000 करोड़ रुपए की फार्मा कंपनी से एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का जाना यह दिखाता है कि जब आनंद विहार में AQI 457 और पूरे देश में 400 के आसपास पहुंच गया, तो प्रदूषण दिल्ली NCR से लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा है। 28 से 29 दिसंबर 2025 को दिल्ली का AQI 390 से 402 के बीच दर्ज किया गया, जिसे वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में रखा गया। शहर के 19 मॉनिटरिंग स्टेशंस पर हवा गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी थी। घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा और CAT3 ऑपरेशंस लागू करने पड़े। स्थिति इतनी खराब रही कि GRAP स्टेज 4 के कड़े प्रतिबंध लागू करने पड़े। PM 2.5 का स्तर WHO की सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा बना रहा। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा 11.9 साल तक कम हो सकती है, सिर्फ लगातार PM 2.5 प्रदूषण के कारण। दिल्ली के बच्चे ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो फेफड़ों की सामान्य वृद्धि को रोक देती है, दिमागी विकास और याददाश्त पर असर डालती है, अस्थमा, अस्पताल में भर्ती होने और पढ़ाई में गिरावट का खतरा बढ़ाती है। अनुमान है कि 22 लाख से ज्यादा बच्चों को प्रदूषण के कारण अपरिवर्तनीय फेफड़ों की क्षति हो चुकी है। शुरुआती उम्र में प्रदूषण के संपर्क को भविष्य में व्यवहार संबंधी समस्याओं और वयस्क होने पर कम आय से जोड़ा गया है। स्मॉग के मौसम में अस्पतालों में शिशुओं की भर्ती 30 से 40% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा आपकी उम्र से 12 साल माइनस कर देता है प्रदूषण। ये रिपोर्ट एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने पब्लिश की थी। गर्भावस्था के दौरान दिल्ली की PM 2.5 हवा में सांस लेना यानी समय से पहले जन्म का खतरा 70% तक बढ़ा देना। कम वजन वाले शिशु का जोखिम 40% तक बढ़ जाता है। जन्मजात हृदय रोग, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और अंडर डेवलप्ड फेफड़ों के कारण NICU की जरूरत बढ़ जाती है। भारत में 17% समय से पहले होने वाली शिशु मौतों को वायु प्रदूषण से जोड़ा गया है। जहरीले कण प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण तक पहुंचकर उसके अंगों और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। नवजात बच्चों में निमोनिया, पीलिया और यहाँ तक कि SIDS यानी अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ जाता है। सर्दियों का स्मॉग अब एक नवजात आपातकाल बन चुका है। राजकुमार बाफना जैसा उदाहरण दिखाता है कि प्रदूषण अब प्रोफेशनल जीवन तक को प्रभावित कर रहा है, लेकिन समाधान सिर्फ व्यक्तिगत फैसलों में नहीं है। जरूरत है कड़े उत्सर्जन नियंत्रण, साफ ईंधन और GRAP नियमों का सख्त पालन, और तो और नीतियों में बच्चों और गर्भस्थ शिशुओं को प्राथमिकता देने की। घर के स्तर पर मास्क, एयर प्यूरिफायर और बाहर निकलने की सीमाएं मदद कर सकती हैं, लेकिन नीतिगत सुधार के बिना आने वाली पीढ़ियों को आजीवन स्वास्थ्य नुकसान से नहीं बचाया जा सकता। दिल्ली की हवा का संकट अब तुरंत हस्तक्षेप मांगता है, वरना इसका असर सिर्फ आज पर नहीं पूरी पीढ़ियों पर पड़ सकता है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।